गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कक्षा 12 का ये ब्लूप्रिंट है, उसमें पहली जो प्रश्नावली है हमारी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कितने कितने अंक की है प्रश्नावली। तो इसमें पहली जो प्रश्नावली है संबंध एवं फलन, ये वाली प्रश्नावली 3 नंबर की है। दूसरी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये 4 नंबर की है। आव्यूह तीसरी जो है मैट्रिक्स वाली, ये 5 नंबर की है। सारणिक चौथी जो है वो भी 5 नंबर की है। पांचवी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये वाली 6 नंबर की है। अवकलजों के अनुप्रयोग सातवीं प्रश्नावली जो है छठी, ये 6 नंबर की है। सातवीं 12 नंबर की है समाकलन, और उसके बाद में 8वीं 4 नंबर की समाकलनों के अनुप्रयोग। 9वीं प्रश्नावली अवकल समीकरण, ये 6 नंबर की है। 10वीं प्रश्नावली सदिश बीजगणित, ये पहले 7 नंबर की दे रखी थी, परंतु बाद में शुद्धि पत्र आया बोर्ड का और उसमें इसको 9 नंबर की बताया है, तो ये 9 नंबर की प्रश्नावली है। इसी प्रकार जो 11वीं है त्रिविमीय ज्यामिति, वो पहले 9 नंबर की दिखा रखी थी, बाद में इसको 7 नंबर का कर दिया, तो ये 7 नंबर की है। 12वीं रैखिक प्रोग्रामन, ये 7 नंबर की है। इससे पहले 4 नंबर की है रैखिक प्रोग्रामन 12वीं, और लास्ट प्रायिकता 13वीं जो है वो 7 नंबर की है। तो इस प्रकार टोटल 80 नंबर की ये हमारा वार्षिक परीक्षा का जो पेपर आएगा वो इस प्रकार से आएगा। अब इसमें भी हमें वार्षिक परीक्षा के लिए आपको ये बता रखा है किस किस प्रकार से पेपर आएगा। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 12 और 6 18, कुल 18 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के वस्तुनिष्ठ। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ या जिसमें एबेसेदा ऑप्शन होंगे आपके पास। दूसरा है अति लघुतरात्मक, एक लाइन का एक शब्द का जो आंसर होता है वो आएंगे 12, ये भी एक एक नंबर के। तो 18 और 12 टोटल 30 क्वेश्चन आपके आएंगे वन लाइनर, एक एक शब्द वाले। 18 तो एबेसेद है और 12 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे वो अति लघुतरात्मक। उसके बाद में लघुतरात्मक 2-2 नंबर के 13 क्वेश्चन आएंगे। फिर दीर्घ उत्तरात्मक यानी निम्नात्मक जो प्रश्न है वो आपके 4 और 3 7 आएंगे। 4 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, और 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। इस प्रकार टोटल पेपर में कुल क्वेश्चन होंगे 50, टोटल 50 प्रश्न होंगे और आपके 80 नंबर का पेपर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी प्रश्नावली से किस प्रकार का क्वेश्चन आएंगे। निम्नात्मक प्रश्न कौन सी प्रश्नावली में से आएगा, और लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक ये क्वेश्चन कौन सी में से आएंगे। तो सबसे पहले निम्नात्मक क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें तो निम्नात्मक क्वेश्चन आपके एक तो ये यानी कौन सी प्रश्नावली में से आएगा, अवकल समीकरण 9वीं जो प्रश्नावली है इसमें से एक निम्नात्मक प्रश्न आएगा। 9वीं में से टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे, एक निम्नात्मक होगा 4 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा लघुतरात्मक 2 नंबर का। इसी प्रकार एक निम्नात्मक क्वेश्चन जो है वो आएगा आपका 12वीं प्रश्नावली जो है रैखिक प्रोग्रामन, इसमें से आएगा एक क्वेश्चन ही आएगा और वो भी निम्नात्मक। तो आपको रैखिक प्रोग्रामन समस्या में एक क्वेश्चन करना है, वो निम्नात्मक क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बाद में जो प्रायिकता वाली है लास्ट, इसमें देख सकते हो कोई भी निम्नात्मक क्वेश्चन नहीं है, यानी 3 क्वेश्चन 4 और 5 टोटल 7 नंबर की है। उसमें से 5 क्वेश्चन तो आपके एक वन लाइनर या तो एबेसेद है या अति लघुतरात्मक वाला आएगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। प्रायिकता में बड़े क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। तो पहले से देखते हैं, पहले चैप्टर में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का आएगा और एक 1 नंबर का आएगा। तो इसमें भी आप बड़े क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है। पहली प्रश्नावली में छोटे क्वेश्चन जो है वो उन पे ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है। दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक 1 नंबर का। तो इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। मैट्रिक्स वाला जो है आव्यूह तीसरी, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। तो इसमें भी बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हमें 1-1 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो तैयार करने हैं। चौथी है सारणिक, सारणिक में से 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के और एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। तो सारणिक वाले में भी निम्नात्मक क्वेश्चन नहीं आएगा, तो 2 नंबर तक के सवाल ही आएंगे। तो इसका मतलब या तो अति लघुतरात्मक आएगा या लघुतरात्मक।
इससे बड़ा सवाल नहीं आएगा। तो मैट्रिक्स सारणिक में भी आप डिटर्मिनेंट में 2 नंबर तक के सवाल जो है वही करने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा प्रैक्टिस उनकी करेंगे। 5वां है सातत्यता तथा अवकलनीयता या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक आएगा 2 नंबर का और 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। तो इसीलिए जिनमें से छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे आपको एक एक लाइन जो उसके 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से वो आपको तैयार करने की ज़रूरत है। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमें सारे आते हैं, निम्नात्मक क्वेश्चन आते हैं, पर जब 1 लाइनर आपसे पूछा जाता है एक छोटा सा, अब वो छोटी लाइन हमने नहीं पढ़ी होती, बड़े सवाल सारे किए होते हैं, तो उस हिसाब से हमें रणनीति बनानी है कि छोटे क्वेश्चन जिसमें से आ रहे हैं उनमें हम सिर्फ छोटे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से तैयार करेंगे, और जिसमें से छोटे क्वेश्चन नहीं आ रहे, निम्नात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम बड़े वाले क्वेश्चन तैयार करेंगे। इसके बाद में छठी है अवकलजों के अनुप्रयोग। इसमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो इसमें से भी निम्नात्मक क्वेश्चन नहीं आ रहा हमारा, तो लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक ही प्रश्न आएंगे। तो इसमें से हम लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्नों की ही प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद 7वीं समाकलन, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर की है प्रश्नावली आपके, इस 12 नंबर की है। इसमें बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक 4 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा, और बाकी 1-1 नंबर के और 3 आएंगे, 2 नंबर का 1 आएगा। तो इस वाली जो 12वीं, ये जो प्रश्नावली अपनी 7वीं समाकलन, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा भी आएगा। तो इसमें हमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। इसके बाद में है 8वीं समाकलनों के अनुप्रयोग। इसमें से छोटा क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का आएगा और 2 1-1 नंबर के आएंगे। तो इसमें से आपको छोटे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में 9वां अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से एक क्वेश्चन अभी बताया था आपको, बड़ा आएगा, और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। तो इसमें से हमें बड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है, और 2 नंबर के लायक जो सवाल है उसकी प्रैक्टिस करनी है, उससे छोटा सवाल नहीं आएगा। उसके बाद में 10वीं सदिश बीजगणित। इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे। तो इसमें से हमें बड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है और छोटे वाले भी, क्योंकि इसमें बड़ा भी आएगा, छोटे भी आए, दोनों ही आ रहे हैं। इसके बाद 11वीं जो प्रश्नावली है 3D त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं और बाकी 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के। तो आपको जो ये 11वीं प्रश्नावली है त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें से आपको 1-1 नंबर वाले सवाल की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कोई सूत्र पूछ लिया आपसे 1 नंबर में, तो वो सूत्र याद होने चाहिए सारे। तो इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं करने, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो सारे तैयार करने हैं। उसके बाद में है रैखिक प्रोग्रामन 12वीं। इसमें से एक ही क्वेश्चन आ रहा है और वो भी 4 नंबर का, यानी निम्नात्मक क्वेश्चन। तो जो ये 12वीं प्रश्नावली है इसमें आपको एक ही प्रकार की क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन बड़े वाला ही तैयार करना है, छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे। और प्रायिकता का मैंने आपको बता ही दिया, प्रायिकता में से 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है, बाकी 5 क्वेश्चन है वो छोटे छोटे 1-1 नंबर के हैं। तो प्रायिकता में भी आपको ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं करने, छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस प्रकार आपके पेपर में टोटल आप देखोगे कि ये 80 नंबर का पेपर हो जाएगा, और इसमें से ये डिवाइडेशन आपको अभी बता ही चुके हैं कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने नंबर के हैं। इसके बाद में इस बोर्ड की साइट पे आपका एक मॉडल पेपर भी डाल रखा है 2023 का नमूना प्रश्न पत्र। इसके अंदर दिखा रखा है कि पेपर किस टाइप का आएगा। तो सबसे पहले जैसे पहला जो है इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न एबेसेदे के क्वेश्चन मिलेंगे 12। तो 12 क्वेश्चन एबेसेदे के होंगे, 1-1 नंबर के हैं सारे पहले पार्ट में। तो ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, सारे एबेसेदे वाले क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में होंगे, फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, और इस प्रकार के ये 8 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन है ना। तो 12 तो फर्स्ट हो गए और एबेसेदे, फिर 6 क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थानों वाले 1-1 नंबर के। उसके बाद में फिर आएगा अति लघुतरात्मक, ये आएंगे 12। तो अति लघुतरात्मक जिनका आंसर हम एक लाइन में दे सकते हैं वो आएंगे हमारे पास 12 क्वेश्चन।
तो ये यहाँ पे दे रखे हैं 8 क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गए और 4 ये टोटल 12। इसके बाद में फिर आ गया सेकंड पार्ट खंड ब में लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गए 2-2 नंबर के। ये क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होके और क्वेश्चन नंबर 16 तक, यानी ये टोटल कितने हो जाएंगे 13। तो 13 क्वेश्चन आ गए 2-2 नंबर वाले। फिर खंड स में आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3-3 नंबर के। इसमें आप देखोगे हर एक क्वेश्चन अथवा में, जैसे 17वें में है तो पहला क्वेश्चन दे दिया, फिर अथवा में दूसरा क्वेश्चन। तो आपको बोर्ड के पेपर में भी ऐसा ही मिलेगा। निम्नात्मक जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन के अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी में आप देख सकते हो हर जो क्वेश्चन है उसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा पेपर को करना। उसके बाद में खंड द 4 पार्ट में बांटा हुआ है। चौथा पार्ट इसमें निम्नात्मक प्रश्न है, इसमें भी हर एक प्रश्न के अथवा में एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हो कि निम्नात्मक जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उसमें अथवा में एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि अपने को अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दूसरा क्वेश्चन तो आएगा। और निम्नात्मक क्वेश्चन कौन कौन सी प्रश्नावली में से आएंगे वो भी हमें बता दिए गए हैं कि कौन कौन सी प्रश्नावली में से आपको निम्नात्मक, जैसे समाकलन में से एक निम्नात्मक क्वेश्चन आएगा, और समाकलन के अलावा एक आपको ये बता दी थी 12वीं प्रश्नावली, उसमें से रैखिक प्रोग्रामन समस्या, उसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन बड़ा आएगा। तो इस प्रकार से आपको जो प्लानिंग करनी है पेपर के लिए वो हमें इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करनी होगी। तो मेरी आपके लिए यही सलाह रहेगी कि आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हर एक प्रश्नावली को पढ़ें। अगर बड़ा क्वेश्चन उसमें से आ रहा है तो आप बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। छोटा क्वेश्चन अगर आ रहा है, बड़ा नहीं आ रहा उसमें से, जैसे 9वीं प्रश्नावली थी उसमें 9वीं क्या 3D 11वीं या 10वीं जो भी थी, उसमें से भी एक बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो 1 नंबर का या 2 नंबर का। तो आप उसमें, और जैसे प्रायिकता 13वीं प्रश्नावली उसमें से भी छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें। उसमें बड़े क्वेश्चन अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको अगले 10-15 दिन तक रेगुलर बोर्ड के प्रीवियस ईयर में हर एक टॉपिक वाइज, जैसे फर्स्ट चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन एक साथ एक जगह पे अवेलेबल आपको करवाऊँ और आपको वो सारे क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन दूँ, ताकि एक आइडिया हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। ऐसे ही चैप्टर वाइज हम सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ऐसे चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊँ ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से छोटे क्वेश्चन हम कर लें, बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से बड़े की प्रैक्टिस कर लें। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, और इसी कोशिश में आज शाम को मैं जो एक वीडियो बनाऊंगा वो होगा चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन समस्या। उसमें से एक निम्नात्मक क्वेश्चन हर साल आता है 4 नंबर का, और इस साल भी ब्लूप्रिंट में यही दे रखा है, एक निम्नात्मक क्वेश्चन आएगा उसमें से। तो वो पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और प्रीवियस ईयर पिछले 4-5 सालों में उसमें से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप घर पे भी उसकी प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के अगर तैयारी करते हो तो अभी 1.5 महीना 2 महीने का आपके पास टाइम है, आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैं यह कहना चाहूँगा कि आप पूरा 100 में से 100 भी स्कोर कर सकते हो अगर पूरे मन से आप तैयारी करते हो। तो परीक्षाओं के लिए और आपको तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।